शिकायत के बाद भी पनवाड़ा में शासकीय भूमि से नहीं हटा कब्जा। महंत ने प्रशासन को दी आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी। करहल तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम पनवाड़ा में शासकीय भूमि पर हो रहे कब्जों के मामले में लगातार प्रकाश में आ रहे, जिसकी शिकायत माता मंदिर के महंत बाबूलाल शर्मा द्वारा तहसील में कई बार की जा चुकी है। मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई तक में ये शिकायत पहुंच चुकी है, मगर अभी तक ना तो कलेक्टर और न ही तहसील प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई देखने को मिली। प्रशासन के इस ढीले रवैये से शासकीय भूमियों पर कब्जा करने वालों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मंदिर के महंत ने भरता की पनवाड़ा हल्के की भूमि सर्वे नंबर 280 में माता मैया को गिल्ली डंडा और खेल मैदान पर कब्जा होता जा रहा है, मगर इसके बावजूद भी नेताओं के दबाव में प्रशासन मौन बना हुआ है। बाबूलाल पुजारी ने बताया कि अब तो उन्हें शिकायत करने के एवज में धमकी तक मिलने लगी, मगर वह डरेंगे नहीं, बल्कि कार्रवाई करवाने के लिए मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल को पत्र लिखेंगे। उन्होंने इस मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी दर्ज करवा दी। साथ ही उन्होंने जल्द ही अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठने की बात भी कही है। करहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। मेरा नाम बाबूलाल पुजारी, अन्नपूर्णा माता मंदिर पनवाड़ा। क्या कहना चाहते हैं आप जो बता रहे हैं पनवाड़ा में कब्जे हो गए जमीनों पर? क्या भाई प्रयास कब्जे ये हो गए हैं कि मैंने 2021 में क्या नाम से जो उसकी भूमि है क्या नाम है चरणू की, उनको क्या नाम से नष्ट करवाया। उसमें बूटा सिंह का भी नाम है, बूटा सिंह के नाम से फाइल चल रही है। ये बूटा सिंह वो क्या नाम से मेरे पास फाइल आ गई, कंप्यूटर से भी उनके नाम ख़त्म करवा दिए, शासकीय घोषित करवा दी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई कि उनको हटा दिया जाए। जब वो क्या नाम है महंगा पैसा मिल रहा है तहसील वालों को, इसलिए उनकी ज़मीन को रुका हुआ है। अभी मैं आवेदन दिया था। और क्या मामला है? और मामला है क्या नाम से आपके पनवाड़े में जो गिल्लू डंडा मैदान है, अन्नपूर्णा माता के गिल्लू डंडा खेलने का मैदान बनवाया। उसमें लोगों ने जुताई ऐसे की है कि गिल्लू डंडा का सबूत मिटाना चाहते हैं। वो गिल्लू डंडा बिल्कुल उससे नज़दीक ही जोते गए हैं कि जो गिर जाए तो इसका सबूत भी मिट जाए। और वहाँ पे भूसा घर भी बना लिया है उस पर, तो उसको भी तोड़ने का कोई प्रयास नहीं चल रहा शासन का। मैंने कई बार आवेदन दिया है, कोई सुनवाई नहीं हुई। कलेक्टर साहब के यहाँ भी गया, कलेक्टर साहब ने मंजूरी दे दी। 19 तारीख को मैं SDM साहब के यहाँ पहुँचा, उनने भी आदेश लिख दिया। को तहसीलदार का वो बाबू लेके आया वहाँ से डाक को क्या नाम से, तो उनने भी आदेश कर दिया, लेकिन आज तारीख तक कोई इसकी कार्रवाई नहीं है। पास से ही खेल मैदान वो है? उसी खेल मैदान में। तो वहाँ भी जुताई हो गई है? अरे जुताई ऐसी करी है कि वो उसको मिटाने के सबूत पे चल रहे हैं कि जी अगर हट जाए तो इसका सबूत भी हो जाए कि कहाँ है गिल्लू डंडा। आज मौके पे अगर उसकी जांच नहीं हुई तो उसको मिटाने के चक्कर में है ना। हम तो जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे को तो कोई ज़रूरत नहीं है इस ज़मीन की, करोड़ों की ज़मीन है, रोड पे है। मैं बताऊं आपको, गिल्लू डंडा खेल मैदान बिल्कुल रोड पे है, करोड़ों की ज़मीन है। 36 बीघा ज़मीन है, 10 बीघा उसको क्या नाम से हमने पटवारी ने भी लिख दिया था। सर्वे नंबर क्या है महाराज जी? 280 नंबर है सर्वे नंबर उसका। तो क्या माने आपके जो आवेदन है, आप कह रहे हैं कि कब्जा है, हाँ। तो क्या उन पर कार्रवाई हो सकेगी? होना मैं कार्रवाई तो अगर नहीं हुई तो मैं क्या नाम से 7 दिन का समय दे रहा हूँ। मैं SDM साहब से कल और मिलता हूँ, SDM साहब से मिलके और मैं आमरण अनशन पर बैठूँगा कराल तहसील पर। अच्छा, आप आमरण अनशन पर बैठेंगे? आमरण अनशन पर बैठूँगा, जरूर बैठूँगा। मैं तो 2007 में भी बैठा था। अच्छा, 7-8 दुकान टुलवाई ठीक है मैं मेला ग्राउंड से, कुछ उससे क्या नाम से लोगों से भूमाफियों से ज़मीन भी हटवाई थी, तो इस वजह से 17 बीघा का मैदान भी करवा दिया, वो खेल मैदान। अब क्या नाम है उसमें सुकड़ता जा रहा है और भी उसमें अतुकन होता जा रहा है। मैं कहाँ तक क्या लड़ाई लड़े? हम तो सार्वजनिक लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे हित की कोई लड़ाई है नहीं है कि मेरे को जोतना है, कि मेरे को उसमें खेती करना है, कि मेरे को दे दो आप उस ज़मीन को, जो खेल ग्राउंड को उसको दे दो ना, या तो जनपद को दे दो कि मेला का टाइम आएगा तो क्या नाम से कम से कम उसमें वो तो बन जाएगी, पार्किंग की व्यवस्था तो हो जाएगी। पर भाई भी नहीं सोच रहे, लोग दमादम खा रहे हैं। और इतने नेता बढ़ गए हैं BJP के, तो इससे हद नहीं है। कलेक्टर के यहाँ फ़ोन, तुम्हारे SDM के यहाँ फ़ोन, नेतन के उधर तहसीलदार के यहाँ फ़ोन, अब फ़ोन पर फ़ोन खटकते रहते हैं। और बेकार के जो इतने नेता बढ़े हैं, इतना नेता बढ़ गया है उसमें कराल क्षेत्र में कि कोई संभार नहीं है अधिकारियों का। तहसील में जाओ तो कोई सुनवाई नहीं है। आप क्या नाम से कलेक्ट्रेट में भी वो सुन रहे हैं, वो क्या नाम से कागज़ भेज देते हैं कराल, कागज़ आके कराल तहसील में आके तब जाते हैं।
अब क्या करूं? तो मतलब प्रशासन पर कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है। राजनीतिक दबाव है। तो क्या प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा राजनीतिक दबाव के चलते? मैं उस पर अनशन पर बैठ जाऊंगा। देखो जी क्या करते हैं फिर। मैं तो बैठता हूँ, अब 7 दिन का समय दे रहा हूँ और कल एडीएम साहब से मिले लेता हूँ कि साहब फिर मैं आप जी मत में कहना कि मैं तो आपको भला और सज्जन आदमी मान रहा हूँ। ठीक है। जन सुनवाई में क्या 2 बार हुआ है, 2 बार मैं गया हूँ कुछ नहीं और हुआ। एक हेल्पलाइन भी लगा दी है मैंने। बुधवार को हेल्पलाइन भी लगा दी है, रोजाना उससे बात कर रहा हूँ। वो क्या नाम से हेल्पलाइन पे क्या नाम से वो क्या भाई मेरी शिकायत कहाँ पहुँच गई, क्या हुआ उसमें। तो अभी हेल्पलाइन भी मेरी चल रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा वह है। अभी कुछ नहीं हुआ। तो कोई सबूत नहीं मिल रहा मेरे को। और अगर शासन ने प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की तो अब मेरा तो समय पूरा हो गया। 71 साल की उम्र हो गई भैया, 71 साल की उम्र हो गई। एक यही जनित में अगर मेरा कुछ होता है तो प्रशासन जिम्मेवार है। मेरा कुछ बड़ा लोग वाग मेरे को जान से मारने की धमकियाँ भी दे रहे हैं। अच्छा, धमकियाँ भी आ रही हैं मेरे पास, लेकिन मैं हटूँगा नहीं। अच्छा। हटूँगा नहीं। मैं क्या नाम से 7 दिन के समय में अगर इसको भूसा घर को नहीं हटाया गया तो मैं अब अनशन पर बैठ जाऊँगा। अन्य अतिक्रमण और वो भी हटाए जाने चाहिए। हमारे आदिवासियों को क्या नहीं दे रहे जी कब्जे, जो भूमाफिया उनको जो कब्जे दे रहे हैं वो अब आदिवासियों को क्या नहीं दे रहे। आदिवासियों के बेचारे दर के घूम रहे हैं और जो लोग बगाना में भूमाफिया उनको ज़मीन बेच रहे हैं। जो क्या तमाशा है शासन का, जो तो तमाशा भ्रष्ट है। कहीं ना कहीं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण जारी है। जारी है। 80 बीघा ज़मीन को मैंने नष्ट करवाया है। मैंने फाइल दे दी है, तो मैं कलेक्टर साहब को दे दी है, कराल तहसील में आ चुकी है वो, लेकिन उस पर भी मौन है क्योंकि चटनी मिल रही है ना खाने को। चाट रहे मलाई चाट रहे हैं भैया। मेरा क्या बिगाड़ेंगे? मैं कोई सरकारी कर्मचारी तो हूँ नहीं। सीएम साहब को जरूर मैं कल एसडीएम साहब से मिलके और कल वो लिखा पड़ी सीएम साहब को करें देता हूँ और एक राज्यपाल को करें देता हूँ कि आप हमारे पनवाड़े में घूमे आए हो, हमारे आदिवासियों की क्या स्थिति है वो भी आप जानकारी लेके आए हो, तो उनको भी निवेदन करूँगा